हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द टेबल कि टेबल होता क्या है, टेबल को क्रिएट किस तरह से किया जाता है, उसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द लेसन हम ये वाली इनवॉइस बनाएंगे टेबल के ज़रिए से बहुत ही आसान तरीके से। टेबल जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एंड टेबल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज योर डाटा, राइट, ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट डाटा क्लियरली। अगर आपके बहुत ज़्यादा डाटा है उसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में शो करना चाहते हैं, टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टेबल। टेबल रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो वर्टिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है टेबल में उसको हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम रो कहते हैं, और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है सेल कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस टेबल को बनाना कैसे है कोरल ड्रॉ में। तो बहुत ही आसान तरीका है, एक पूरा डेडिकेटेड मेन्यू है टेबल के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहीं से हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितनी आपको चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये टेबल की टोटल हाइट कितनी चाहिए और टेबल की टोटल विड्थ कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 5 रोज और 5 कॉलम्स जो है यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ दी हुई, इट्स ओके, वी कैन एडजस्ट लेटर ऑल्सो। आप इसको ओके करेंगे, ये एक टेबल बनकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो है आपके पास रोज हैं और 5 ही आपके पास कॉलम्स हैं। आप इसको डबल क्लिक करके आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट कर, अब ये सिलेक्टेड ही है। अगर आपने इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है आप क्लिक को ड्रैग करेंगे, ये आपको एक पैटर्न जो है लाइन पैटर्न नज़र आएगा, मीन्स दीज कंप्लीट रोज हैज़ बीन सिलेक्टेड। ठीक है, ये एक रो जो है आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इस तरह से आप 2 रोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप जो है टेबल को सिलेक्ट करते हैं, अब ये पूरा आपका टेबल सिलेक्टेड है और यहाँ पे आपको टेबल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार डिस्प्ले करती है प्रॉपर्टी ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ। अब क्योंकि ये टेबल सिलेक्टेड है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टोटल विड्थ है एंड हाइट है, विच इज़ ऑब्जेक्ट विड्थ एंड हाइट। आप इधर से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं 200 mm कर देता हूँ तो ये आप देखेंगे इसकी जो टोटल विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। हम यूनिट को चेंज कर लेते हैं इंचेस, जस्ट क्लिक आउटसाइड एंड जस्ट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम हियर। इसको हम क्या करते हैं, इनको हम जो है इंचेस में कर देते हैं, ऑलराइट, बिकॉज कोरल में ज़्यादातर इंचेस में ही काम किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी टोटल विड्थ है टेबल की, ये टोटल हाइट है टेबल की, ऑलराइट। उसके बाद आप टेबल की रोज एंड कॉलम्स को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ओके, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम इधर से आप जो है क्लिक करेंगे इस अप एरो को तो क्या होगा, आपकी जो नंबर ऑफ रोज है इंक्रीज होंगी, सेम इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम यू कैन इंक्रीज और यू कैन डिक्रीज ऑल्सो। लुक एट दिस। ठीक है, आसान है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपका फिल कलर, मतलब कि आप टेबल में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ऑलराइट। सिर्फ आप सॉलिड कलर ही नहीं फिल कर सकते बल्कि आप जो है यहाँ से और ऑप्शंस भी आपके पास हैं। इफ़ यू क्लिक द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ जो है एडिट फिल, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, लुक एट दिस, सो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव हियर टू फिल इनसाइड द टेबल। यहाँ से आप किसी भी कलर पे क्लिक करें विच इज़ यूनिफॉर्म फिल कलर। अगर आप जो है फाउंटेन फिल करना चाहते हैं यू कैन फाउंटेन फिल, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स यू कैन चूज एज वेल, ओके। उसके बाद आप जो है वेक्टर पैटर्न भी फिल कर सकते हैं टेबल के अंदर, आप बिट मैप, ऑलराइट। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं टू फिल द टेबल, ऑलराइट। इसके बाद आप ओके करेंगे तो टेबल फिल हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें सिर्फ एक रो का कलर चेंज करना है, एक कॉलम का कलर चेंज करना है, देन हाउ वी विल डू दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक जो है पूरे टेबल को इस तरह से कलर दे देता हूँ। अगर आपने एक सिर्फ रो का सिलेक्ट करना चेंज करना है देन यू हैव टू क्लिक, ऑलराइट, डबल क्लिक करेंगे देन सेलेक्ट द होल रो। अब ये जो सिलेक्टेड रो है, अब अगर आप इधर से कलर चेंज करते हैं विच इज़ आउटलाइन कलर एंड हियर वी हैव फिल कलर। अब इधर से आप कोई भी कलर चेंज करते हैं तो वो उसी सेलेक्टेड रो का कलर चेंज करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है 2 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं देन इफ़ यू विल चेंज तो वो उसी सेलेक्टेड जो आपका सेल्स हैं उन्हीं का कलर चेंज करेगा, ऑलराइट। तो इस तरह से आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन चेंज द कलर ऑफ द रोज और कॉलम्स और सेल एज वेल। फिल कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लुक एट दिस, सो इट्स ईजी। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है वो है आउटलाइन कलर।
आप हर जो आपका ये टेबल बना हुआ है इसका ये बॉर्डर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बॉर्डर पूरे टेबल का हो सकता है, पूरी रो का हो सकता है, कॉलम का हो सकता है, सेल का हो सकता है। अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास है वो आउटलाइन कलर, आउटलाइन थिकनेस भी आपके पास है। लेकिन आउटलाइन थिकनेस चेंज करने से पहले आपने यहाँ पर ये ऑप्शंस देख लेनी है, विच इज़ बॉर्डर सिलेक्शन। ऑल आप करेंगे तो ये पूरी टेबल का बॉर्डर चेंज होगा, चाहे वो इनसाइड लाइन है या आउटसाइड लाइन है, ठीक है। इधर से अगर आप इंक्रीज करते हैं बॉर्डर विड्थ तो पूरे बॉर्डर की जो आउटलाइन है सब चेंज होंगी। आप ये कहते हैं मुझे सिर्फ जो है बाहर का बॉर्डर जो है वो बड़ा मोटा करना है, थिक करना है, अंदर वाला थिन करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से आउटसाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ आउटलाइन का बॉर्डर ही थिक होगा। अगर आप इधर से कलर चेंज करते हैं तो वो आउटलाइन बॉर्डर का ही कलर क्या करेगा, चेंज करेगा, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड दैट वन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आपने जो भी सिलेक्शन की होगी सिर्फ उसी का कलर ही चेंज होगा। ऑलराइट, अगर फॉर एग्जांपल बॉर्डर आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी 2 रोज हैं इसमें डबल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ, इनका जो इनसाइड बॉर्डर है वो क्या हो, रिमूव हो जाए। तो आसान है, सबसे पहले आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपका आउटलाइन कलर है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से नन कर देंगे, ठीक है। नन कर देंगे तो क्या होगा, या जो आपका यहाँ पे जो कॉलम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप क्लिक करेंगे नन, नो फिल। जैसे आप नो फिल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपकी जो आउटलाइन कलर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डिसअपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है हमें सिर्फ इस तरह से टेक्स्ट लिखना होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा टेबल नज़र आए, ठीक है, जो कि इस इनवाइस की एग्जांपल में आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 4 रोज हम कंसीडर कर सकते हैं और 2 कॉलम्स भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इनके बॉर्डर को यहाँ पर हाइड किया हुआ, दैट्स वी कैन डू हियर एज वेल, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम ये इनवाइस डिज़ाइन करेंगे तो ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो है ऑप्शन, मोर ऑप्शन है टू राइट द टेक्स्ट इनसाइड। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर है, आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपका नेम ऑफ आइटम है, उसके बाद क्वांटिटी है, उसके बाद रिमार्क्स है या प्राइस है, जो भी लिखना चाहते हैं। अगर आप इनको फॉर्मेट करना चाहते हैं, यू विल जस्ट सेलेक्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ टेक्स्ट डॉकर में। टेक्स्ट डॉकर में आपको यहाँ पर सारी ऑप्शन मिलेंगी, हाउ यू वांट टू एडिट। फॉर एग्जांपल मुझे जो टेक्स्ट है मुझे सेल के सेंटर में लेकर आना है, तो यहाँ से आप पैराग्राफ अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन ब्रिंग ऑल्सो इन द सेंटर, ठीक है। अगर आपने जो है डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, देन यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ इट, ठीक है। इधर से एरियल है, आप इधर से एरियल ब्लैक चूज कर सकते हैं, आपको फॉन्ट्स की ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगी। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस अलाइनमेंट फ्रॉम हियर एज वेल। और आपको जो है यहाँ पर सेल अलाइनमेंट भी सेपरेटली मिलती है, फॉर एग्जाम्पल सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट लाइक दैट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू डू इनसाइड द कॉलम, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं अंडू करता हूँ और यहाँ से हम दोबारा टेबल को सिलेक्ट करते हैं। आप अगर सारी पूरी रो का सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट द होल रो, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक रो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऑप्शंस आपकी जो है वो चेंज हो चुकी हैं, बाकी कुछ ऑप्शन सेम है। उसके बाद मार्जिन जो है वो आपका जो है यहाँ पे नई ऑप्शन आ चुकी है। उसके बाद कंबाइन सेल्स की ऑप्शन आ चुकी है, स्प्लिट एंड दिस वन, क्योंकि हमने एक रो को सिलेक्ट किया। मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो पैडिंग, अगर हम वेब की टर्म में यूज़ करें उसको पैडिंग कहते हैं और यहाँ पे मार्जिन कहलाता है। मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आप आएंगे मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, लुक एट दिस फ्रॉम द टॉप, राइट। तो यहाँ से आप मार्जिन को क्या करें, एडजस्ट करें। जैसे आप मार्जिन को यहाँ से एडजस्ट करें, लुक एट दिस, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या है, वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है, यू कैन यूज दिस ऑप्शन एज वेल, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगर मैनुअली जो है इन रोज एंड कॉलम्स का डिस्टेंस मैनेज करना चाह रहे हैं, लाइक मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर मूव करना चाहता हूँ, देन यू कैन यूज दिस शेप टूल, F10 जो है शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को, ठीक है, मूव कर सकते हैं मैनुअली लाइक दैट, ठीक है, लाइक दिस। तो क्योंकि हमने मार्जिन दिया हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो एडजस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर चाहे आपने कॉलम का डिस्टेंस एडजस्ट करना हो
या आपने क्या करना हो, आपने रो का डिस्टेंस एडजस्ट करना हो, यू कैन यूज विद दैट ऑप्शन शेप टूल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अगर आपका टेबल रेडी हो जाए आप इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ब्रेक अपार्ट टेबल करेंगे, ब्रेक टेबल अपार्ट, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। ओके, लुक एट दिस। उसके बाद आपने अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करेंगे आपका क्या होगा, पूरा टेबल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक एक चीज़ आपकी क्या होगी, अलहदा हो जाएगी। लुक एट दिस, वाह। ठीक है, एक एक लाइन आपकी अलहदा हो चुकी है यहाँ पर, और जो फिल कलर था वो आपका एज अ बॉक्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। सो दैट ऑप्शन यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल। ठीक है, एक और जो चीज़ अहम है वो ये है कि अगर आपने एक्सेल से डाटा लाना हो तो फिर क्या करेंगे, लाइक एज अ आपने टेक्स्ट एज अ टेबल जो है ना इंपोर्ट करना, वो भी आसान है इसमें। कोरल ड्रॉ आपको ये ऑप्शन देता है तो इंपोर्ट डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल फ्रॉम एक्सेल फाइल। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, लुक एट दिस। ठीक है, आपने इस फाइल को क्लिक करना है, देन इंपोर्ट। अगर आप यहाँ से फॉर्मेट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोरल ड्रॉ ऑल्सो सपोर्ट XLS फॉर्मेट। ठीक है, ये देखिएगा लास्ट में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इसको आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये टेबल में इंपोर्ट करेगा। मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग ये आप रख सकते हैं, जस्ट क्लिक ओके एंड क्लिक वंस। तो आपका जो टेबल है वो आपका जो डाटा है फ्रॉम एक्सेल टू कोरल इंपोर्ट हो जाएगा, और ये एक टेबल है। टेबल मीन्स आप डबल क्लिक करेंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और राइट आप उसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं टेबल। आपके पास वो सारी ऑप्शन जो है आएंगी एंड यू कैन जस्ट एडिट देम इफ यू वांट। ओके, आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लुक एट दिस, वाओ, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी यूजफुल। अगर आप जो है वो एक्सेल से जो है वो डाटा लाना चाहते हैं, आप इजी ला सकते हैं, और यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी पावरफुल ऑप्शन। ओके, अगर आप इसको जो है ब्रेक अपार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल के, एंड अगर ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल के करते हैं, देन इट विल बी ब्रेक अपार्ट एज वेल, अनग्रुप। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो सेपरेट हो जाएगा एज अ टेक्स्ट बॉक्स, एंड एवरीथिंग विल बी अनग्रुप्ड। ओके, एंड एवरीथिंग विल बी सेपरेटेड, वी कैन से। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल से। ऑलराइट, उसके बाद अगर टेबल मेन्यू को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो क्रिएट टेबल में सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास। आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब अगर टेबल क्रिएट हो गया तो उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है अगर आपको फर्दर रोज कॉलम्स चाहिए, यू कैन इंसर्ट इनसाइड द टेबल। ये टेबल कन्वर्जन भी हम देखते हैं कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट किस तरह से करते हैं। ऑलराइट, ये भी हम देखते हैं। फिलहाल हम टेबल को मैनेज करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टेबल बनाया, और अब नेक्स्ट जो है वो आपको क्या है, एक रो और चाहिए। अगर आप वर्ड यूज़ कर चुके हैं तो वर्ड में जो है वो नेक्स्ट रो लेने का एक ऑप्शन है। अगर आप टैब की प्रेस करते हैं, ऑलराइट, तो क्या होता है कि नेक्स्ट रो खुद ब खुद आ जाती है। मैं यहाँ से टैब की जो है वो प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो जैसे ही आप लास्ट सेल में जाते हैं तो नेक्स्ट रो खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद अगर आप जो है वो कॉलम चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, देन यू कैन यूज़ द इंसर्ट ऑप्शन। राइट क्लिक करके भी आपके पास ऑप्शन आती है। इसमें जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट, इंसर्ट है, डिलीट है, एंड डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कि ये पूरी टेबल की मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले सेलेक्ट को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है पहले सेल में, अगर आप टेबल में जाते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, देन यू कैन सेलेक्ट सेल, रो, कॉलम, टेबल। अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे, वो सेल जो है पर्टिकुलर सेल जिसमें आपने क्लिक किया वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेलेक्ट में जाएंगे, अगर आप पूरी रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी जहां आपने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इस रो में मैंने क्लिक किया हुआ है, देन गो टू द टेबल एंड सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट द रो एज वेल, सिंपल। अगर आपने यहाँ क्लिक किया और आप इस पूरे कॉलम को, बाय द वे आप ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और इफ़ यू वांट टू यूज, यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन। अगर ऑप्शन दी गई हैं तो आपको पता होना चाहिए यूज़ कैसे करते हैं। पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट द होल टेबल एज वेल। ठीक है, मीन्स फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग आपकी वैसे क्लिक करके पूरा टेबल ही सिलेक्ट होता है। यू कैन ऑल्सो डू द चेंजेस फ्रॉम हियर। ऑलराइट, उसके बाद जो ऑप्शन है वो इंसर्ट एंड डिलीट है। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉलम इंसर्ट करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट। अब इंसर्ट में डिफरेंट ऑप्शन है, रो, कॉलम। रो जो आती है वो ऊपर और नीचे आती है, कॉलम है लेफ्ट एंड राइट आते हैं।
अगर आप कॉलम लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, आप इधर से जस्ट क्लिक करेंगे, कॉलम सिलेक्टेड है, आपके राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको एक साथ काफ़ी ज़्यादा रोज चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स चाहिए, फिर आप जो है इंसर्ट रोज करेंगे। आप सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट रोज। रोज मीन्स प्लूरल, राइट। ये ज़्यादा रोज चाहिए। इंसर्ट कॉलम्स मीन ज़्यादा कॉलम्स चाहिए। इंसर्ट रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं अबव द सिलेक्शन और बिलो द सिलेक्शन। मुझे बिलो द सिलेक्शन चाहिए 3 रोज। अगर आप बल्क में इंसर्ट करना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन हैं, यू कैन यूटिलाइज एंड यू कैन यूज दिस। सो सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपका जो है वो इंसर्शन हो गया। इंसर्शन के बाद जो चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ समझ लो कि कुछ रोज एंड कॉलम्स हैं, उनका जो रोज एंड कॉलम्स का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं इसको टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, यू कैन डिलीट ऑल्सो, ठीक है। डिलीट भी वही ऑप्शन है, यू कैन डिलीट कॉलम, रोज, व्हाटएवर। सो मैं इधर से कॉलम्स डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इधर से हम सेलेक्ट करते हैं और ये भी हम डिलीट की से, कीबोर्ड की डिलीट प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, देन यू कैन डिलीट ऑल्सो। ऑलराइट, अब ये मेरे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। इसमें हम शेप टूल से क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, इस तरह से। अब डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है, ठीक है। रोज का डिस्टेंस अनइक्वल है, कॉलम्स का डिस्टेंस अनइक्वल है। हम क्या करते हैं, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट एंड यू कैन सेलेक्ट द होल टेबल। अब आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट पे जाएंगे। अब इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, रोज़ इवनली करेंगे, रोज़ इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉलम इवनली तो कॉलम बराबर हो जाएंगे। मतलब कि रोज़ एंड कॉलम्स को इक्वल करने के लिए हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आपको बैलेंस जो है वो टेबल चाहिए तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप फर्दर जो है टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हैं लाइक दैट। सो टेबल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिलीट हो गया, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट। सो ये सारी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज कर देना, कंबाइन कर देना, ठीक है। ये एक बन जाएगा। तो आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके भी आप मर्ज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मर्ज सेल कंट्रोल M शॉर्टकट किया, यू कैन यूज़ दिस वन। तो आपकी जो 3 सेल्स हैं वो मर्ज होकर एक जो है वो रो बन जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपके पास 1 2 3 4 जो 5 कॉलम्स हैं वो यहाँ पर मर्ज किए हैं और हम इसी को ही बनाना सीखेंगे टेबल्स की कमांड की मदद से। अगर आप फर्दर स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे इसको एक और रो में जो है स्प्लिट करना है, मतलब कि 2 रोज यहाँ पर चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को सेलेक्ट। अब ये पूरा एक सेल सेलेक्ट हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन थोड़ी सी फिल्टर्ड हो जाएंगी, ओके। अनमर्ज कर सकते हैं, अगर आपको लगा कि मैंने गलती से कर दिया, यू कैन अनमर्ज ऑल्सो। उसके बाद आप स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट इनटू रोज और कॉलम्स। मुझे रोज में करना, मुझे सिर्फ 2 रोज यहाँ पर चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 रोज करेंगे एंड इस तरह से वो हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है। अगर आपने वर्ड में टेबल को यूज़ किया हुआ, एक्सेल अगर आप यूज़ करते रहे हैं तो यहाँ पे टेबल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन टेबल्स में डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास है, आउटलाइन के बाद यहाँ पे ऑप्शन हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल्स बाय टाइपिंग। जब हम टेक्स्ट लिखेंगे फिर हम इसको देख लेते हैं। एक और चीज़ है सेपरेटेड सेल बॉर्डर्स। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डबल बॉर्डर आ जाएगा, मतलब कि हर सेल का अलग आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। यू कैन चेंज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग एंड यू कैन चेंज ऑल्सो द वर्टिकल सेल स्पेसिंग एज वेल। अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन एज वेल इफ यू वांट टू गो, ओके, लाइक दैट। सो एक ऑप्शन दी हुई है, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज एज वेल, ऑलराइट। तो ये है आपका कंप्लीट टेबल मेन्यू, हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल एंड हाउ यू कैन एडिट एंड मॉडिफाई, ओके। उसके बाद एक और ऑप्शन रह गई है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू टेबल। हम पहले क्या करते हैं, हम कुछ टेक्स्ट ले आते हैं, मैं इंपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट है और इसको हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। अब ये एक टेबल है, इसमें टेक्स्ट है। अब ऐसा होता है कि मुझे इस टेक्स्ट को यूज़ करना है, ठीक है, एज अ लाइन्स, तो या कोई भी रीज़न हो सकती है। हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। तो आप टेबल में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इस टाइम ये आपके पास ऑन नहीं है तो आप डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर टेबल में आपके पास ऑप्शन है कि कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। इसका आप क्लिक करेंगे, कैसे आपको चाहिए, आपको टैब्स के चाहिए, कॉमर्स के साथ सेपरेट चाहिए ईच लेटर। कॉमर्स के साथ करेंगे, हर वर्ड जो है कॉमा के बाद सेपरेट हो जाएगा और रोज आपकी जो है आ जाएंगी जितनी रोज थी।
मुझे जो है वो लाइंस में चाहिए सो दैट आई कैन ब्रेक इट। सो इसको आप फिर सेलेक्ट करें टेबल को, ठीक है, और टेबल में जाएं, कन्वर्ट टू टेबल, और यहाँ पर आप पैराग्राफ में सेलेक्ट कर दें, ओके करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो पैराग्राफ में जो है वो टेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पैराग्राफ में। लुक एट दिस, वाओ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट, क्योंकि ये मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट बन चुका है। अब आप टेक्स्ट में जाएं और इसको कन्वर्ट कर दें, किसमें, आर्टिस्टिक टेक्स्ट में, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अभी आर्टिस्टिक टेक्स्ट हो गया, ऑलराइट, नाइस। अब ये लाइंस आ गई हैं। अब आप इनकी लाइंस को जो है वो अगर किसी भी रीज़न के लिए आप इस तरह से मैनेज करना चाहते हैं, यू कैन मैनेज। और जो बहुत ज़बरदस्त कमांड मुझे लगती है, जो कि मैं बहुत मिस करता हूँ कोरल इलस्ट्रेटर में, कि हर लाइन को अलहदा करना, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इधर से ब्रेकअप आर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंट्रोल के, और आपकी एक एक लाइन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो आपने देखा कि टेबल से किस तरह से हमने बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके से हमने टेक्स्ट को अलहदा कर दिया और एक एक लाइन को अलहदा कर दिया। अब वर्ड को अलहदा करना है, जस्ट अगेन यू कैन प्रेस द कंट्रोल के। आई ऑलवेज मिस दिस ऑप्शन इन इलस्ट्रेटर बाय द वे, ठीक है। आई होप दे आर वर्किंग ऑन दिस। उसके बाद हम देखेंगे, ये आपके पास सिंपल जो है वो टेबल कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट में। अब अगर आपने टेक्स्ट टू टेबल करना है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से आप जाएंगे टेबल, कन्वर्ट, क्रिएट अ न्यू टेबल एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये हमने लाइंस में किया था, पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ऑलराइट, लुक एट दिस, ठीक है। तो एक एक पैराग्राफ जो है उसने लिया और पूरा टेबल जो है हमें एक जो है वो रो में बनाकर दे दिया, ऑलराइट। दोबारा ट्राई करते हैं, टेबल में जाते हैं और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस दफ़ा हम कॉमा सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ओके करते हैं, ऑलराइट। सो लाइक दैट। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉमा नहीं था, ये लाइंस है हमारे पास। तो या इट्स कुड बी डिफिकल्ट, बट अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है एंड आपने कॉमा दिया हुआ, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू टेबल, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये इनवॉइस बनाना सीखते हैं कि किस तरह से बनाई जाती है। उसके लिए आप सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेंगे इस पेज की। लेट्स सी ये इनवॉइस हमने A5 साइज़ पे बनानी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे A5 साइज़ ले लेंगे, ओके। उसके बाद आप ऑफ कोर्स मार्जिन ले लेंगे। मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो गाइड्स का पूरा मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बताया हुआ, यू कैन जस्ट मेजर इट, ऑलराइट, एंड यू कैन यूज़ इट। तो मैं यहाँ से गाइडलाइंस ले लेता हूँ, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, ये गाइडलाइंस है मेरी, और यहाँ से हम विड्थ जो है इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। आप टॉप से मार्जिन जो है वो छोड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटम से भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से इसकी जो है या तो आप मेजर कर लें, और कितनी यहाँ पर आपके पास इसकी विड्थ है, देन यू कैन अप्लाई। अब पहला जो टेबल है, ये जो हमने बनाना है, इसमें आप देखेंगे, पहले अगर देखना चाहें तो आपके पास 2 कॉलम है, 1 2 3 रोज हैं, ठीक है। पहले हम इस तरह से बना लेते हैं। तो टेबल में जाते हैं, टेबल, एंड यहाँ से हम करेंगे क्रिएट टेबल। तो इसमें हमारे पास कितने हैं कॉलम जो है, रोज हम करते हैं जो है वो 3 कर देंगे, और कॉलम जो है आपके पास है 2 हैं, ठीक है। पहले हम इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं लाइक दैट, ओके। तो ओके करेंगे, इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से अलाइन करते हैं। स्नैप ऑप्शन आप ऑन कर लेंगे, स्नैप टू गाइडलाइन, मेक श्योर ये ऑन हो, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्नैप इट, ओके। फिर आप इधर से इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं, इट्स अमेजिंग, ठीक है। अगर आपके पास फर्दर जो है वो गाइडलाइन लगाई हुई है आपने, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा इनको मैनेज करना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका डिस्टेंस मैनेज कर लेते हैं। आप इधर से जो है वो शेप टूल लेंगे और इस लाइन को आप इधर से जो है वो मूव कर लेंगे लाइक दैट। फिर हम इसको मूव कर लेंगे लाइक दैट, ओके। फिर हम इसको मूव कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है आप पूरा मेजरमेंट के तरीके से करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ऑलराइट। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है ऑफ कोर्स। तो आप सिलेक्शन टूल लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल बिल टू, ऑलराइट, लाइक दैट। एंड टैब से क्या है, आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल शिप टू, ठीक है, यहाँ लिख देंगे शिप टू। उसके बाद अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है लाइंस में लिख दें, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें फॉर एग्जांपल कस्टमर एंड एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, आप टैब से नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो व्हाई नॉट कि हम इसको फर्दर डिवाइड करके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है। इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में ही लिख लें, क्योंकि जितना हम अच्छा ऑर्गेनाइज काम करेंगे उतना हमारे लिए आसानी रहेगी बैलेंस करना। हम इस सेल को फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। अगर आप देखें 1 2 3 4 मेरे पास रोज हैं और 2 कॉलम हैं, नो प्रॉब्लम। पहले इस सेल को आप सेलेक्ट करें, ऑलराइट, इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट और सेल हो गया। उसके बाद राइट क्लिक करें एंड स्प्लिट।
अब पहले हम क्या करेंगे, रोज में कर लेंगे जो कि 4 है, स्प्लिट इनटू रोज और यहाँ पे 4 रोज कर देंगे, ठीक है, लाइक दैट, ओके। एंड देन क्या करेंगे, 2 कॉलम्स में कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड स्प्लिट इनटू कॉलम्स और यहाँ पर 2 कॉलम्स में कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास डाटा मैनेज करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा जो टेक्स्ट का साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 साइज दे देते हैं, देन इट विल बी ईजी फॉर यू, ऑलराइट। तो हम 8 दे देते हैं ताकि हमें आसानी रहे इसको देखने के लिए, 8 एंड या, तो आप देखेंगे जहाँ ये सूट करता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके जो है बोल्ड कर सकते हैं, देन इट्स ईजी। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हमें बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट, ओके। तो आप टैब करेंगे, नेक्स्ट सेल में जाएंगे, टैब करेंगे, आप नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। फिर अगेन आपके पास जो है कस्टमर आईडी है, ये आप लिख लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर उसका आईडी लिख देंगे, टैब करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे और उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, ऑलराइट, एंड टैब करेंगे, उसके बाद फ़ोन। अब आपके जहन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हमें इसकी जो अंदर वाली लाइंस है उनको हाइड कर देना, नन कर देना, उनका कलर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर सिलेक्शन और इनसाइड बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पे है आपके आउटलाइन कलर और इसको क्लिक करके यहाँ से नन कर दें, दैट्स इट, ऑलराइट। तो ये बेफिक्र नहीं, ये आपकी लाइंस प्रिंट नहीं होगी। अब आपका जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है, आपका जो वो टेबल बन रहा है, हाँ, और बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्या है आपका जो है वो डाटा मेंटेन हो रहा है, ओके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन, एंड मैं हमेशा से ही ये ऑप्शन क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऑप्शन, ओके। यहाँ से आप क्या है अपना टेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं, लाइक दैट। तो सेम तरीका आप आगे रिपीट करेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मर्ज एंड, आप ऑफ कोर्स गाइडलाइन से करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि हम टेबल को यूज़ कैसे करते हैं, आप पूरा मेजरमेंट करके एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास कॉलम्स हैं और आपके पास जो है ऑलमोस्ट 12 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या करते हैं अगेन, तो हम अगेन जो है अगर हम इससे थोड़ी सी इसकी जो है साइज़ कम करें, ओके, लुक एट दिस, तो आई थिंक हमें क्या होगा, हमें इधर से नहीं इक्वल नहीं होगा, हमें इसकी जो हाइट है वो क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो देखते हैं कि सिलेक्ट करके हमारे पास जो हाइट का जो ऑप्शन है वो काम करता है या नहीं करता, राइट। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, देन वी कैन जस्ट कंट्रोल द हाइट ऑफ दिस। टेबल में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमें कोई ऑप्शन मिलता है, ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके जहन में है तो कमेंट करके मुझे कोई बताइएगा कि हाउ वी कैन जस्ट अरेंज देयर हाइट, लाइक एक्सेल में है कि हम वैल्यू दे सकते हैं तो हर रो की जो है वो हाइट एडजस्ट हो जाती है। एनी हाउ, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से आपके पास 6, हम क्या करते हैं, हम इधर से 6 कॉलम जो है, रोज़ जो है हमारे पास 12 हैं और कॉलम जो है हमारे पास 6 हैं, ये हम क्रिएट कर लेते हैं, ओके करेंगे, इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। फिर हम इधर रख सकते हैं, ऑलराइट, और उसके बाद स्नैप हमारा ऑन है, यू कैन एडजस्ट लाइक दैट, ओके। अब नीचे वाली जो 1 2 3 जो है आपके पास उसको हम मर्ज करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आपकी जो है 3 रोज लाइक दैट और राइट क्लिक करके इनको मर्ज कर देंगे, वाओ इट्स नाइस। लेकिन ये सारी मर्ज हो रही है, हमें रो बाय वाइज करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल करेंगे, और राइट फिर अगेन जो है हम दूसरी रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज, कंट्रोल M यू कैन यूज ऑल्सो फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल M प्रेस करेंगे, ठीक है, क्या होगा, वो यहाँ से जो है वो मर्ज हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये आपके पास इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। कलर ऑफ कोर्स वो मैं आपको बता चुका हूँ, हम इसको सिलेक्ट करेंगे लाइक दैट एंड आप यहाँ से जो है वो कलर जो है उसका फिल कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर दिया, आप पिक भी कर सकते हैं, ये कलर पिक करेंगे, ये आउटलाइन का कलर है, ये हमारे पास क्या है, ये फिल का कलर है, पिक करेंगे ये एंड यू कैन फिल ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है। तो टेक्स्ट तो लिखना आपको आ ही गया है। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इनवॉइस का फॉर्मेट जो है वो बना सकते हैं।